वेलकम बैक टू आदर्श अकेडमी। आदर्श अकेडमी FBG पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपतित किरण। देखिए, ये एक समतल सतह है या आप कह सकते हो समतल दर्पण। ठीक है, ये जो ओ बिंदु है ये इसका नाम है आपतन बिंदु। यहाँ देखिए, आपतित किरण मतलब सिंपल में आप कह सकते हो कि आपतित किरण वह किरण है जो आने वाली किरण है। देखिए, आ रही है किरण और आपतन बिंदु पे टकरा रही है। और परावर्तित किरण क्या होता है कि परावर्तित मतलब रिफ्लेक्शन हो जाए। तो हम लोग बात कर लेते हैं आपतित किरण का। आपतित आपतित किरण जो है, आप किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु यानी ये बिंदु कहता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण यानी आने वाली किरण जिस सतह पे टकराती है उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और हम लोग परावर्तित किरण का बात कर लेते हैं। जैसे इस फिगर से आप लोग देख सकते हो कि ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पे ये टकराता है। ठीक है, कहते हैं जिस माध्यम में चलकर या कोई भी माध्यम से चलकर आपतन किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब यानी लंब डाला गया है उस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। यहाँ परिभाषा है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम 2023 के लिए, एग्ज़ाम 2023 के लिए। ठीक है, यानी बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, आप कह सकते हो दो नियम है। तो पहला नियम आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक इसका उल्टा चलते हैं, यहाँ फिगर ले लिए हैं उल्टा। आपतित किरण परावर्तित किरण, कहने का मतलब आने वाली किरण और जाने वाली किरण और उस तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर, कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना हुआ। मान लेते हैं कि ये कोण अगर 15 डिग्री होगा तो ये भी कोण क्या होगा, 15 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60, 30 होगा तो 30 होगा। कहने का मतलब है, कह सकते हो कोण आई इक्वल टू कोण आर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कोण अल्फा इक्वल टू कोण बीटा बोल सकते हो। ठीक है, फिर जो है आप बोल सकते हो कोण गामा इक्वल टू कोण डेल्टा, ये भी बोल सकते हो। कहने मतलब अब ये गामा अल्फा आई जितना भी मान हो, अगर आपका ये 15 डिग्री का होगा तो ये भी 15 डिग्री का होगा। ठीक है, ये टोटल जो है 15 डिग्री का होगा। जितना भी डिग्री होगा ये आपस में ये दोनों मान बराबर होगा। ये अभिलंब से जो खींचा गया लंब है ये कोण। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा वो कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये अगर 30 होगा तो ये भी 30 होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, वैसे आपके बुक में यही मिलेगा कोण आई इक्वल टू कोण आर, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं अल्फा ईटा कोण बीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हो कोण 30 डिग्री इक्वल टू कोण 30 डिग्री, ये बराबर, चूंकि यहाँ आपका
सेकेंड रूल बोल रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा ये बराबर होता है। याद रखिएगा कि आपतन कोण का जो मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है, अगली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है, तो आप सबों को जो है वीडियो देखने के लिए आप सभी का जो है दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।